नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में टेक्स्ट फील्ड को रीड ओनली कैसे करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिव फोल्डर में जाके आपको मेन डॉट डॉट फाइल को ओपन करना है। सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट्स हैं। मेन फंक्शन में हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये रहा वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इसका मतलब इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये एक स्टेटलेस विजेट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बिल्ड फंक्शन के अंदर मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। मटेरियल ऐप का टाइटल, उसकी थीम, उसका होम पेज, ये सारी चीजें यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा? वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे टाइटल भी दे रहे हैं। ये रहा माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट। तो इसके अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे वो उन सारी चीजों की स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि एक स्टेटफुल विजेट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये रहा वो अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम लोग हमारा सारा यूआई जो है उसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले बिल्ड फंक्शन में हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करते हैं जिसके ऊपर सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट किया जाएगा। यह हमारे सारे यूआई का बेस होगा। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, एक है ऐप बार और एक है बॉडी। ऐप बार मतलब हमारे ऐप का टूल बार। तो यहाँ पे ऐप बार विजेट का यूज करके हम लोग एक टूल बार क्रिएट करते हैं, उसे बैकग्राउंड कलर देते हैं और टाइटल देते हैं। तो टूल बार हो गया क्रिएट। और बॉडी एट्रीब्यूट में क्या है, देखिए बॉडी एट्रीब्यूट में है एक सेंटर विजेट, जिससे क्या होगा, इस विजेट के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे वो स्क्रीन के सेंटर में आ जाएंगी। तो देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक चाइल्ड है जो कि है हमारा एक टेक्स्ट फील्ड। ओके, टेक्स्ट फील्ड के अंदर क्या है, देखिए पहले तो हमने यहाँ पे रीड ओनली ट्रू लिखा हुआ है, जिससे क्या होगा, इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो भी टेक्स्ट हम लोग दिखाने वाले हैं यूजर सिर्फ उसे रीड कर पाएगा। ओके, उसके अंदर खुद से कीबोर्ड का यूज करके कुछ भी टाइप नहीं कर पाएगा, उस डिफॉल्ट टेक्स्ट को चेंज भी नहीं कर पाएगा। ओके, सिर्फ उसे देख पाएगा। ओके, अब हम लोग क्या टेक्स्ट शो करने वाले हैं, हम लोग ये टेक्स्ट शो करने वाले हैं, हेलो फ्रॉम आईटी वाला। लेकिन हमने कैसे शो किया है, देखिए नॉर्मली हम लोग कैसे शो करते हैं, एक डेकोरेशन एट्रीब्यूट यूज करते हैं, उसमें इनपुट डेकोरेशन करके विजेट यूज करते हैं जिसके अंदर लेबल नाम का एक एट्रीब्यूट होता है। उसमें हम लोग टेक्स्ट विजेट का यूज करते हैं और नॉर्मली ऐसा लेबल शो करते हैं। ओके, लेबल एट्रीब्यूट का यूज करके नॉर्मली ऐसा लेबल शो करते हैं। लेकिन इस बार हमने वैसे नहीं किया है, यहाँ पे एक कंट्रोलर एट्रीब्यूट का यूज किया है और टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट इसका यूज किया है और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड, हेलो फ्रॉम आईटी वाला ऐसा लिखा हुआ है। इतना घूम फिर के हम लोग क्यों ये लेबल ड्रॉ कर रहे हैं, सिंपली सिंपली ऐसा भी कर सकते थे। ओके, तो क्या होगा, जब हम लोग ऐसा वाला टेक्स्ट यूज करें, ऐसा वाला कोड यूज करेंगे और रीड ओनली ट्रू ऐसा लिखेंगे, तो अगर यूजर ने टेक्स्ट फील्ड के अंदर उंगली से अपने क्लिक किया तो ये जो लेबल है वो हवा में फ्लोट हो जाएगा। ओके, भले यूजर उसमें कुछ लिख नहीं पाएगा, ओके, ना तो इसके मॉडिफाई कर पाएगा, लेकिन ये जो टेक्स्ट है ये हवा में फ्लोट हो जाएगा। हमें वैसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये टेक्स्ट जो है वो उसकी जगह पर ही बना रहे, भले यूजर ने टेक्स्ट फील्ड में क्लिक किया हो तब भी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस कंट्रोलर का यूज करके टेक्स्ट को उसकी जगह पे बना के रखना है। ओके, मैं आपको ये वाला कोड रन करके दिखाऊंगा और फिर हम लोग इसकी बजाय इसको यूज करेंगे और फिर से एक बार रन करेंगे, दोनों में आप डिफरेंस देखिए कि क्या होता है। ओके, तो सिंपल सा कोड है। यहाँ पे हमने ये टेक्स्ट शो किया है टेक्स्ट फील्ड के अंदर और रीड ओनली ट्रू लिखा है, तो यूजर सिर्फ इस टेक्स्ट को देख पाएगा, इसको मॉडिफाई नहीं कर पाएगा और नए से कुछ टेक्स्ट राइट भी नहीं कर पाएगा। ओके, आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के बीचों बीच एक टेक्स्ट फील्ड है जिसमें हेलो वर्ल्ड फ्रॉम आईटी वाला ऐसे लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसमें क्लिक भी करना चाहूँ तो मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, ना तो हमारा कीबोर्ड ओपन हो रहा है। ओके, तो मैं इस टेक्स्ट को मॉडिफाई भी नहीं कर सकता और मैं यहाँ से नए से कोई टेक्स्ट लिख भी नहीं सकता क्योंकि रीड ओनली है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इस ऐप को दोबारा रन करूंगा। इस बार हम लोग एक कंट्रोलर वाला लाइन ना यूज करते हुए ये डेकोरेशन वाला लाइन यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली एक लेबल दिखाएंगे ऐसे और देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है। ओके, मैं दोबारा रन कर रहा हूँ ऐप को। तो ऐप जो है दोबारा रन हो चुका है। अभी हमें फिर से हेलो फ्रॉम आईटी वाला ऐसे दिखाई दे रहा है। ओके, अब अगर मैं इस टेक्स्ट फील्ड में क्लिक करूँ तो देखिए क्या होगा, ये हेलो फ्रॉम आईटी वाला जो है वो, क्योंकि वो एक लेबल है, वो अपने आप ऊपर फ्लोट हो गया। ये इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है। ओके, ये लेबल जो है टेक्स्ट फील्ड में क्लिक करने के बाद अपने आप ऊपर फ्लोट हो जाता है। ये मुझे नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने वो कंट्रोलर वाली लाइन लिखी जिसके कारण हेलो फ्रॉम आईटी वाला ये टेक्स्ट जो है अपनी जगह पे बना रहा जब भी मैंने उसे अपनी उंगली से क्लिक किया था तब भी। ओके, तो आयो वहाँ पे पूरा कोड समझ गए होंगे।
वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।